चलिए इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं तुलनात्मक विधि, ठीक है, कंपैरेटिव मेथड के बारे में। कंपैरेटिव मेथड में क्या होता है, सबसे पहले हमें इन समीकरणों को नाम देना होता है, मतलब नंबरिंग दे देंगे, ठीक है। तो हम इन समीकरणों को नंबर दे देते हैं। क्या नंबर देंगे, वही जो हम विलोपन में करते हैं। पहले हम इनको नंबर देते हैं, दिया है, ठीक है। फिर इनको लिख लेते हैं x माइनस 3y बराबर 7। इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं, ठीक है। फिर इसमें 3x माइनस 3y बराबर 15, इसे हम समीकरण नंबर 2 देते हैं, ठीक है। अब तुलनात्मक विधि है, इसका मतलब है कि हमें कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो तुलनात्मक विधि में हम इनका कंपैरिजन करेंगे। तो पहले समीकरण 1 के एक मान निकालेंगे, ठीक है। फिर समीकरण 2 का एक मान निकालेंगे और फिर उनके जो मान निकलेंगे उनमें हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। ठीक है, देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं। इसको हल करने के लिए सबसे पहले समीकरण 1 से, ठीक है, हम समीकरण 1 को ले लेते हैं। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x माइनस 3y बराबर 7, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर 7, जब ये 3y उधर जाएगा तो इधर माइनस में, तो इधर किस में आ जाएगा, प्लस में, प्लस 3y, ठीक है। ये हमें एक समीकरण मिला है x का, तो हम इसे समीकरण नंबर 3 दे देंगे, ठीक है। समीकरण नंबर 3 दे दिया हमने। फिर हम आगे करेंगे। अब समीकरण 1 को हमने लिया था तो हमें 3 मिला है, अब समीकरण 2 को ले लेते, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 को हम लिख लेते हैं, 3x माइनस 3y बराबर 15, ठीक है। इसमें हल करते हैं हम, 3x बराबर 15 और ये जो -3 इसको हम उधर ले जाएंगे तो ये -3 किस में हो जाएगा, +3y में हो जाएगा, तो 3y, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x बराबर 15 + 3y, ठीक है, बटे अब ये जो 3 है ये इधर आने पे किस में चला जाएगा, भाग में, ठीक है। तो हमें ये समीकरण कौन सा मिला है, 4, ठीक है। तो हमें समीकरण 3 मिल गया है और एक समीकरण 4 मिल गया है, ठीक है। 3 और 4, अब हम 3 और 4 का क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। चलिए हम कंपैरिजन करते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर, ठीक है। समीकरण 3 व समीकरण 4 की तुलना करने पर, तो हम समीकरण 3 में देखिए हमें x का मान मिला है और समीकरण 4 में भी हमें x का मान मिला है। तो हमें x की, देखो x को तो लिखना है नहीं, तो हम समीकरण में जो इधर दिया है इसी की तुलना करेंगे और समीकरण x में इधर जो दिया है बराबर के इसकी तुलना करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको लिख लेते हैं। मैं समीकरण 3 व 4 को उतार लेते हैं इनकी तुलना करने के लिए, ठीक है। तो देखिए मैंने उतार लिया है समीकरण 3 व 4, ठीक है। अब x बराबर है तो हम x को नहीं उतारेंगे, हम इन दोनों को उतार लेंगे। क्या लिखेंगे हम, 7 + 3y बराबर क्या लिख देंगे, ये क्योंकि ये दोनों बराबर है, x के मान है, तो 15 + 3y बटे 3, ठीक है। अब इनका हम कंपैरिजन कर लेते हैं। कंपैरिजन करेंगे तो सबसे पहले इस 3 को हम उधर ले जाते हैं, ठीक है। 7 + 3y इसको ब्रैकेट में कर देते हैं और 3 को उधर ले जाते हैं, ठीक है, बराबर 15 + 3y, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका गुणा कर लेते हैं अंदर, ठीक है। 7 में 3 करेंगे, 7 × 7 = 21 प्लस 3 × 3 = 9y बराबर 15 + 3y। अब हम क्या करते हैं, चर वालों को एक साथ लिख लेते हैं और जिसमें चर नहीं है उसे हम अलग लिख देते, ठीक है। तो चलिए हम लिख लेते हैं 21, 15 को हम इधर ले आएंगे तो ये प्लस में, तो इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस, माइनस के 15 बराबर 3y। 9y को इधर लाएंगे तो हम क्या करेंगे,
प्लस में तो किस में हो जाएगा, माइनस में 9y। ठीक है, अब 21 में से 15 को घटा लेते हैं हम, तो हमारे पास कितने बचेंगे, तो हमारे पास बचेंगे 6। ठीक है, अब 3 और 9 है, तो 9 में से 3 को घटा लेते हैं, तो हमारे पास कितने बचेंगे, 6। अब बड़ी संख्या का चिन्ह लगना चाहिए, तो -9 के आगे तो माइनस का लगेगा, 9 के आगे माइनस है तो -6 हो जाएगा। ठीक है, y। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, y को हम उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो y बराबर, माइनस का है तो प्लस में हो जाएगा, y बराबर -6/6। ठीक है, 6 से 6 को कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास क्या आया, y बराबर -1। ठीक है, ये y का मान निकल गया है। अब हम क्या कर लेते हैं, ये जो y का मान आया है इसे हम समीकरण 1 में रख लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, हम समीकरण 1 में इनका मान रखें, समीकरण 1 में y का मान रखने पर। ठीक है, हम इसमें मान रख लेते हैं। समीकरण 1 हमारा है x - 3y बराबर 7। इसमें हमें क्या करना है, y की जगह हम रखेंगे -1। ठीक है, x - 3 -1 बराबर 7। ठीक है, अब हम कर लेते इसे, x - 3 में इसका गुणा करेंगे तो 3 एक कम 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस का 3 बराबर 7। ठीक है, अब x बराबर 7, 3 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा 3। ठीक है, अब x का मान 7 में से 3 को घटाएंगे तो हमें मिलेंगे 4। ठीक है, यही आपका आंसर है। तो हम इसे लिख सकते हैं, क्या लिख लेंगे, x बराबर 4 व y बराबर -1। मतलब तुलनात्मक विधि में हमें x का मान मिला है 4 और y का मान मिला है हमें -1। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।